हाय गाइस, कैसे हो। दोबारा आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर हम बायोलॉजी के प्रश्नों के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लार ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, आमाशय है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात पूछी है तो सबसे बड़ी देखिए लार क्या है, ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि आपकी, यकृत भी है, आमाशय भी है। तो इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपकी यकृत है। देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। किस कौन सा, रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इन उपयुक्त में कोई सा नहीं। तो इसका ये आपका ए ऑप्शन सही है, सेरिब्रम। शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रण होता है। सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी में या स्पाइनल कॉर्ड में। चौथे का सी ऑप्शन सही है, हाइपोथैलेमस में। किस में, हाइपोथैलेमस। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। कूटपाट, कोशिकाओं मुंह, सीलिया या गुदाद्वार। तो किसके द्वारा, कूटपाट के द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रेप्सिन, टाइलिन। कौन सा पाया जाता है लार में, टाइलिन पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वासन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। श्वासन, स्वच्छवास, प्रश्वासन या निःश्वासन। तो ये आपका स्वच्छवास। 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज। तो किसका, ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचता है। कि विसरण या दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो कौन सा, विसरण। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिगणिति क्या होती है। विखंडन, दहन, परिवर्तन या संश्लेषण। तो क्या होती है, विखंडन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या होता है। ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। तो क्या होता है, सुक्रोज होता है। 12वें प्रश्न, एक सुबच्चे मनुष्य का रक्तचाप होता है। 96, 60, 120, 80, 210 से कितना। तो आपका 120 से 80। 13वें प्रश्न बात कर लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली कौन सी होती है। पियामीटर, मीटर, डूरोमीटर या एरे क्वाइनवाइड। तो कौन सी होती है, ड्यूरोमीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली होती है ड्यूरोमीटर। 14वें प्रश्न बात कर लेते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है। ऑप्टिक पाली, धृणधिर पाली या सेरिब्रम। कौन सा, तो है धृणधिर पाली। 15वें प्रश्न बात कर लेते हैं। मनुष्य में बुद्धि का चतुराई का केंद्र है। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। कौन सा है, तो आपका सेरिब्रम। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करता है। सोमेस्टोनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, ग्रेस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण। तो किस कारण, इंसुलिन के कारण। 17वें प्रश्न, ऑक्सीजन है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम। तो क्या आपका एंजाइम। 18वें प्रश्न है, जैव परिक्रम के अंतर्गत कौन आता है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या सभी। तो क्या आते हैं, ये सभी आते हैं जैव परिक्रम में। पोषण भी, उत्सर्जन भी, श्वसन भी, सभी आते हैं। डी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। परजीवी, स्वयंपोषी, मृतजीवी या पराशरी। तो किसके अंतर्गत आता है, मृतजीवी गए। 20वें प्रश्न है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। 78, 21, 4 कितना, 0.03%। 21वें प्रश्न है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। हेलियोफाइटा, थियोफाइटा, सियोफाइटा। क्या बोलते हैं, सियोफाइटा, सियोकाइटस। जो छाया में पौधे उगते हैं उनको हम बोलते हैं सियोकाइटस। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो क्या आपका
फेफड़ा। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या आपका डी ऑप्शन। तो कौन सी है? बी और सी। मतलब टीबी भी और निमोनिया में किससे? श्वसन द्वारा। 24 प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की आवश्यकता को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, यह इनमें से कोई नहीं है। तो क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। 25%, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, अमोनिया है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ तो कौन सा है? अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, बाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। इसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन के। निम्न में से किससे प्रकाश संश्लेषी अंगांग होते हैं? पत्ती, हरितलवक, स्टोमेटा या जड़। तो किससे? पत्ती से। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो क्या होता है? रंध्र। फेफड़ों का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार। फेफड़ों का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार या शंकु होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपाच्य, संयोजन, अपचायन या विस्थापन। तो किस प्रकार की है? उपाच्य। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने दिया था? रॉबर्ट अरस्तु, बेलिन व स्टार्लिंग या ब्राउन या पोर्टर ने। तो बेली 7 स्टार्लिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? एसिरियंस, डार्विन, मेंडल या बेबलियोनियम ने। किसने दिया था? मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमा तथा ट्रेविन ने। वॉन बॉल ने, पुरकिंजे ने, अरस्तु ने। किसने किया था? लेमा तथा ट्रेविरेंस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? लेमार्क, ड्रेविन, अरस्तु या ट्रेविरेंस। किनको? अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस, डार्विन, पुरकिंजे या अरस्तु। कौन है? वनस्पति विज्ञान के। तो यहाँ पे थियोफ्रेस्टस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? किससे हुई है? ग्रीक से। नेक्स्ट प्रश्न, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु या उपयुक्त सभी। फाइकोलॉजी में मतलब शैवालों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? बारीकी के, अनुवांशिकी, किसके? परिस्थिति के। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से या इंडियन वो झाड़ियों के अध्ययन से या वृक्ष के अध्ययन से। तो किससे? झाड़ियों के अध्ययन से। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्प का अध्ययन कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी। इनमें से नहीं। तो एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो वनस्पति संवर्धन मतलब सुंदरता, पेड़ पौधों के बारे में हॉर्टिकल्चर। 42 प्रश्न है, स्पोर्वोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पराग का, बीज का, फल का, पत्ती का। किसका? बीज का। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का या मसालों का या तेज बीज का। एग्रोलॉजी में हम घासों का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का, पौधों का। तो भूमि का। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाते हैं? नामकरण, वर्गीकी, पहचान या वर्गीकरण। तो वर्गीकी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्गीय के पिता महा कहा जाता है? एंगलर को, लीनियस को, अरस्तु को, लेमार्क को, लीनियस को। 47वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। सूक्ष्म जीवी मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, इनमें सभी में। किसमें? तो ये इन सभी में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। चीन के विलियन में, मेरा शरीर में, पानी के शरीर में। तो जीवित कोशिकाओं में विषाणु। साबुनदाना किस में बनाया जाता है? फाइनस, सेंट्रस, जूनिपेरस या साइगस। तो साइगस से साबुनदाना बनाया जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है? फिनोलॉजी, मोमोलॉजी,
एग्रेस्टोलॉजी, एंथोलॉजी। तो किसमें? फोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? डार्विन है, थियोफ्रेस्टा, लीनियस है, हिप्पोक्रेटस। कौन है? लीनियस है द्विनाम पद्धति के। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, लुई पाश्चर ने, लुवेन हक ने, रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? लुवेन हक ने जीवाणु की खोज। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोफाइटा, टेरिडोफाइटा, व्रतबीजी या अनरावृत बीजी। तो अनरावृत बीजी, जिसपे यानी कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु फल नहीं लगते। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? सार्पिल, गोल, छड़ रूपी या कोमा रूपी। तो क्या होती है? छड़ रूपी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? वाइब्रियो, गोलाणु, दंडाणु या स्पाइरिलिया। तो क्या बोलते हैं? गोलाणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक या इनमें सभी। तो तपेदिक किससे होता है? बैक्टीरिया द्वारा। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु क्या है? एशेरिचिया कोलाई, कोरिनो बैक्टीरिया, वाइब्रियो कैलोरी। तो कौन सा है? एशेरिचिया कोलाई। एंट अमीबा, हिस्टोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं आवृत बीजी में, कवकों में, विषाणुओं में या जीवाणुओं में। तो जीवाणुओं में पाए जाते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ईस्ट विषाणु या जीवाणु। तो सबसे छोटा है माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पेचिश, हैजा, चेचक। क्या होता है? हैजा, जीवाणु के द्वारा गंदे पानी पीने से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, निमोटेड या प्रोटोजोआ। किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा दूध खट्टा होता है। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिश, दमा। तो कौन सा होता है? कुष्ठ रोग। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवास्की ने, एडवर्ड जेनर ने, लीनियस ने। किसने की थी? इवानोवास्की ने। चेचक के लिए टीके का विकास किया था? मिलिस्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पाश्चर ने। तो एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीका। दूध के दही के रूप में पाए जाने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलाई, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। निम्न में से कौन सा स्वयंपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। शैवाल। टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। तो किसमें होता है? मूंगफली में। HIV द्वारा होने वाला रोग। HIV द्वारा होने वाला रोग, क्षय रोग। कौन सा होता है? अतशाख, HIV द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? मलेरिया, यास्म, चेचक या पीलिया। कौन सा? चेचक। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ओडोगोनियम, यूरोथीरियम, ऑक्टोकर्प, लीनियो। किसने? लेमिनेरिया से। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न क्या होता है? विषाणु, जीवाणु, ईस्ट या प्रोटोजोआ। विषाणु द्वारा। निम्नलिखित में किसमें एंजाइम नहीं होते? विषाणु, जीवाणु, चेचक, लाइकेन। तो विषाणु में। नेक्स्ट प्रश्न, कुत्ते काटे से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहा जाता है उसको? हैजा, पेचिश, मास या हाइड्रोफोबिया। तो कौन सा? हाइड्रोफोबिया। सार्स क्या है? संचार प्रणाली, विषुवत जनित रोग, कवक जनित रोग या इनमें से कोई नहीं। तो है विषाणु जनित रोग। क्या है? सार्स। खसरा निम्नलिखित में संक्रमण के कारण होता है? जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु या शैवाल। किसके? विषाणु। नेक्स्ट प्रश्न, आलू मेजक रोग का कारण क्या है? फफूंदी है, लाइकेन, जीवाणु है, विषाणु है। आलू में मेजक रोग का क्या कारण है? तो क्या है आपका? विषाणु। जंतुओं में होने वाले कोट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या उपयुक्त सभी। तो किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूरोटीन की, काइटिन की, सुबेरिन की। किसकी होती है? सेलुलोज की। शैवालों की कोशिका। कैल्प प्राप्त होता है लाइकेन से, समुद्री शैवाल से, जलीय समुद्र। किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल। किसके कारण होता है?
शैवाल के। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल, जीवाणु, मांस या कवक? किसके? शैवाल से। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो किसके अंतर्गत है? माइकोलॉजी के अंतर्गत। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन युक्त हेमीसेल्यूलोज लिपिड्स प्रोटीन किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं मृतजीवी, परजीवी, विविधपोषी या स्वयंपोषी? कैसे होते हैं? विविधपोषी। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक कहलाता है? जूफिलस, कोर्टिकोलस, कैप्रोफिल्स या सक्सिकोल्स? तो है कोर्टिकोलस। गोबर में उगने वाला कवक कहलाते हैं? सक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोकस या कौन सा? कैप्रोफिलस, जो गोबर में उगता है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? कवक, शैवाल, ब्रोफाइटा, टेरिडोफाइटा? तो किसमें नहीं होता? कवक में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली चट्टान में उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? परमेलिया, सेक्सिलिटिस, सेक्सिकोल्स? तो क्या है? सेक्सिकोल्स। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? रोसेल, एंडोकार्पल, परमेलिया या उपयुक्त सभी? तो एंडोकार्पल के रूप में। गिरमी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की होती है? रोसेल, लोकोनेरा, एंडोकार्पल और कब का? परमेलिया। तो किसका है? परमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किस समय उत्पन्न हुई है? कवक में, शैवाल में, टेरिडोफाइटा, ब्रोफाइटा? किसमें हुई है? टेरिडोफाइटा बीजों की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजोला एक क्या है? जलीय फॉर्म है, कवक है, शैवाल है, लाइकेन है? एजोला। तो एजोला क्या है? जलीय फॉर्म है एजोला। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई को या क्लास्ट्रिडियम को? तो एजोला को जैविक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा, ब्रोफाइटा, मनुष्य में, हाथियों में? किसमें? टेरिडोफाइटा में। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से नग्न किस पौधों पर लगे रहते हैं? तो किस में लगे रहते हैं? आपके जिम्नोस्पर्म में। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के विकास का। सिलिस व्हाइट पादपों का कवकों का संवर्धन किसका होता है? तो है शैवालों के संवर्धन का। प्रोटीन को कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संश्लेषित होती है? अंतःप्राद्रव्य जलिका द्वारा, गलतिकाय उपकरण द्वारा यह मुक्त राइबोसोम द्वारा। निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा? चेचक, तपेदिक, पाम्स क्या है? चेचक। मूलाकूर के अतिरिक्त पौधों में किसी विभाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? अभिस्तंभ मूल, तंतुमय मूल, अपस्थानी मूल? इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? अपस्थानी मूल। मूलाकूर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? मूसला जड़ें। क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें। श्वसन द्वारा मिलती है जूसिया में। श्वसन मूल किसमें मिलती है? जूसिया में, मक्का में या पान में? किसमें मिलती है? जूसिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू या गाजर? तो आलू नहीं है। अभिस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, चूने में, चावल में या मूंगफली में? किसमें पाई जाती है? गन्ने में। जड़ें विकसित होती हैं तने से, पत्ती से, परिकुल से, मूलांकुर से? तो किससे? मूलांकुर से। गाजर एक क्या पुष्प में तना है? जड़ है। इनमें से क्या गाजर क्या आपका एक जड़ है? नेक्स्ट प्रश्न, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं? वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल या बलायकार मूल? क्या बोलते हैं? स्तंभ मूल। 107वां प्रश्न, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पत्ती, जड़, कलियां या टहनियाँ? पेड़ में हर वक्त निम्नलिखित में से
तो क्या होता है, जड़ हमेशा रहती है। आलू का खाने योग्य भाग होता है जड़ है, फल है, तना या कलिका है। आलू में कौन सा भाग खाते हैं हम, तना। नेक्स्ट प्रश्न, नागफली में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। कार्य पर्णकाय स्तंभ द्वारा, सलकन द्वारा, तो किसके द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, गाजर है, मूली, आलू है, उपयुक्त सभी। तो ये आलू एक आपका एक तना है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है सलकंद, शकरकंद, धनकंद, क्या कहते हैं उनको, कंद बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, फल, प्रकंद, कंद या जड़। कौन सा होता है, प्रकंद। अदरक क्या है, राइबोसोम में, बल्ब है, जड़ है, क्या अदरक, अदरक क्या आपका राइजोसोम। प्याज किसका परिवर्तन होता है, जड़ का, पोषक, तना का, फल का। तो किसका होता है, तना का, प्याज। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिसमें क्रिप्टोगैम्स, जिन पौधों में कभी पुष्प नहीं बनते। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, लेरेंथस द्वारा, रेलिप्सिया द्वारा, ट्रोसोफेजर द्वारा। तो इसका पर रेप्लिसी द्वारा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, बोल्फिया, कमला, गुलाब है, रेप्लिसिया। कौन सा, बोल्फिया। नेक्स्ट प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तना, जड़, पुष्प या पत्ते। तो पुष्प जीवन चक्र की दृष्टि से। कौन है जीवित जीवाश्म कहलाता है, जिनकांगोस, साइकस, पाइनस। किसको बोलते हैं, सिनकांगो को। 120वें प्रश्न देख लेते हैं, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, पाइनस, जूनिपेरस, साइकस, एफेड्रा। तो एफेड्रास है। ये रहे दोस्तों आपके 120 प्रश्न। बाकी कल प्रश्न इसमें कल कराएंगे। आप यूँ ही बने रहना, बायोलॉजी का एंजॉय। हम अभी बायोलॉजी सामान्य करा रहे हैं, हो सकता कल आपको यूपी बोर्ड और नीट की बायोलॉजी देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप नए हो तो अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर दोस्तों, दोबारा जल्दी मिलेंगे।